राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत दिल्ली जा रहे हैं और गहलोत दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। राजस्थान में रविवार को गहलोत खेमे के बागी तेवरों के बाद पहली बार गहलोत सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। सारी निगाहें इस वक्त गहलोत पर हैं क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में वो फ्रंट रनर माने जा रहे थे, लेकिन राजस्थान में उनके समर्थक विधायकों ने सचिन पायलट का रास्ता रोकने के लिए जिस तरह से आला कमान के निर्देशों की धज्जियां उड़ाई, उसे देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में उनकी दावेदारी पर सस्पेंस पैदा हो चुका है। हालांकि कहा जा रहा है कि वो रेस में है, लेकिन पिछले 2 दिनों से उनका कोई बयान नहीं आया। हालांकि पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में अशोक गहलोत को क्लीन चिट दी गई है, लेकिन उनके 3 समर्थकों को कारण बताओ नोटिस के संकेत दिए गए हैं। आला कमान गहलोत से खुश नहीं है। तो राजस्थान से लेकर दिल्ली तक हलचल जो है वो तेज हो गई है। अशोक गहलोत आज दिल्ली जाने वाले हैं और इन सब के बीच में सवाल ये कि क्या कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में अभी बरकरार है। सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज पे मेरा चार्ज है कि वो पक्षपातपूर्ण तरीके से यहाँ के विधायकों से बात कर रहे थे और उनको इन दिनों में कई दिनों से लगातार ये सूचनाएं आ रही थी कि वो सचिन पायलट साहब के पक्ष में जो है प्रचार करने के लिए जो है कहा करते थे, जुड़ने के लिए कहा करते थे, विधायकों को जुड़ने के लिए कहा करते थे। हमारे पास इस बात के सबूत हैं। वहाँ एक कागज पे साइन करवा रहे थे, वो हमने पढ़ा नहीं कि कौन सा कागज था, लेकिन वो कागज पे साइन करवा रहे थे कि सब लोग कागज पे साइन करें। क्या वहां पर एक माहौल था सचिन पायलट के खिलाफ? हाँ, कोई बोल नहीं रहा था वहाँ, कुछ भी नहीं बोल रहा था वहाँ पे। आप लोगों को क्या आपत्ति वहां पर सचिन पायलट से है? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है सचिन पायलट से। सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज पे मेरा चार्ज है कि वो पक्षपातपूर्ण तरीके से यहाँ के विधायकों से बात कर रहे थे और उनको इन दिनों में कई दिनों से लगातार ये सूचनाएं आ रही थी कि वो सचिन पायलट साहब के पक्ष में जो है प्रचार करने के लिए जो है कहा करते थे, जुड़ने के लिए कहा करते थे, विधायकों को जुड़ने के लिए कहा करते थे। हमारे पास इस बात के सबूत हैं। जो पार्टी और जिस पार्टी के कुछ नेता भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी पार्टी में पलायन प्रोग्राम चल रहा है, तो एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी तरफ पलायन की के पराक्रम, और उस पराक्रम में जो है वो बड़े बड़े लोग शामिल हैं। अब कई लोग मुझे तो ये भी कहते सुन रहे हैं कि खुद ही कांग्रेस के कुछ नेता चोर से कह रहे हैं चोरी। अब देखिए, कमलनाथ को जिम्मेदारी दी गई है सब कुछ ऑल इज वेल करने की। सीधे रुख करते कमलनाथ के पास, सुनते हैं क्या कुछ वो कह रहे हैं। वो इतिहास जरा आप देखिएगा, एक एक विधायक को बुला के उन्होंने पूछा था। आपको लग रहा है आपका और दिग्विजय सिंह का नाम भी चर्चाओं में है कि आप लोग? देखिए, मैंने पहले कहा था, मैं दिल्ली गया था, मैंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी से कहा कि मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। 12 महीने बचे हैं, मैं ये जिम्मेदारी, क्योंकि मेरा ध्यान मध्य प्रदेश से हट जाएगा कि सब जगह अभी गुजरात और हिमाचल का चुनाव है, उसके बाद और पूरी हर प्रदेश की रणनीति बनाओ, तो मध्य प्रदेश से मैं अपना ध्यान नहीं मोड़ना चाहता हूँ। तो दिग्विजय सिंह आपकी अब दिग्विजय सिंह से पूछिए वो इच्छुक है या नहीं इच्छुक, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? लोग मतलब ये कह रहे हैं कि आप लोग कह रहे हैं तो लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं। योग्य मानते हो? मेरा योग्य नहीं मानने का प्रश्न नहीं है। दिग्विजय सिंह से आप ये प्रश्न पूछ लीजिए कि आप वो इच्छुक है या नहीं। सर, लोग कह रहे हैं कि ऐसी अनुशासनहीनता कांग्रेस आलाकमान के साथ अनुशासनहीनता 3-4 लोगों की हुई, ये तो शो कॉज नोटिस दिया गया है और वो पर्यवेक्षक ने आके रिपोर्ट दी है सोनिया जी को। तो वो कहते हैं मैंने मीटिंग बुलाई, अशोक गहलोत तो कहते हैं मैंने मीटिंग बुलाई, मैंने टाइम फिक्स किया, विधायक लगभग सब मेरे साथ थे। तो आप अलग पूछो, साथ साथ पूछो, मुझे तो अच्छा ही है कि सब मेरे पक्ष में ही बोलेंगे, तो मैं क्यों इसमें अड़चन डालता? मतलब ये भी कहा जाता है सचिन को रोकने के लिए सिंधिया के साथ जो हुआ वही सचिन के साथ वहाँ हो रहा है। देखिए, सिंधिया के साथ क्या हुआ था यहाँ? मतलब जो बात तो कह रहे हैं कि जैसे वहाँ नई लीडरशिप को आगे नहीं आते। सचिन पायलट ने तो कुछ किया नहीं, उन्होंने तो कोई मीडिया में भी नहीं आया कि उन्होंने कुछ ऐसी बात करी। उनको मीटिंग के लिए बुलाया गया, वो जाके मीटिंग में बैठ गए जहाँ मीटिंग थी। नई लीडरशिप को आगे नहीं आने देते कांग्रेस। ये देखिए, नई लीडरशिप, ये मोदी जी तो कहें 70 साल के हो गए,
वो भी तो नई लीडरशिप को आने दें। ये कहना तो बहुत आसान है, सब जगह येडियुरप्पा को इनकी आप देखिए जो उन्होंने बनाई है, ये कौन सी नई लीडरशिप है। आप इस समस्या का हल कहाँ देखते हैं? राजस्थान में जो वहाँ बहुत चल रही है। देखिए, मैं कल आया भोपाल, दिल्ली से मैं गया था परसों, कल आया भोपाल, भोपाल से पहुंचते ही मैं होशंगाबाद चला गया। मैं इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेता क्योंकि तब मेरा ध्यान हट जाता है। अभी मेरे से कोई बात कर रहे थे राजस्थान के रास्ते में, मैंने कहा मैं तुमसे रात को बात करूंगा, ये अभी बात मत करो मेरे साथ।